यूपी में कोरोना का कहर जारी, आंकड़ों में लगातार हो रहा है इजाफा। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 6,993। फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन ने की एबी न्यूज से बातचीत, स्वास्थ्य विभाग की कमियों को स्वीकारा। मनचलों ने युवती के साथ की छेड़खानी, विरोध करने पर युवती के पिता पर किया हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीएम की लोकल टू वोकल अपील को शिक्षिकाएं कर रही पूरा। शिक्षिकाओं ने गोबर से बनाया प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने की तैयारी। शादी के जश्न में हिस्ट्री शीटर ने रखी डांस पार्टी, बारबलाओं ने लगाए ठुमके, लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, प्रशासन ने की कार्रवाई। कोरोना पॉजिटिव मरीज का अस्पताल में हंगामा, 3 मंजिला अस्पताल की छत से कूदा, मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा मरीज। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव बरामद, आगरा के साकेत हॉस्पिटल में नर्स के पद पर थी तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। और बात अब उत्तर प्रदेश के खबरों की। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,993 हो गई है। प्रदेश में अब तक 3,991 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस तरह प्रदेश में मौतों का आंकड़ा अगर देखें तो वो बढ़कर 183 हो गया है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े बढ़कर 6,993 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,991 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं इस प्रदेश में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 183 तक पहुंच गया है। और अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले योगी ने लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया था, वहीं आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड का सीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने डॉक्टरों से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बातचीत भी की। शाहजहांपुर में 2 सरकारी शिक्षिकाएं प्रधानमंत्री की लोकल टू वोकल की अपील को बखूबी पूरा कर रही हैं। दोनों सरकारी शिक्षिकाओं ने अपने हाथों से गाय के गोबर से बने ऐसे उत्पाद तैयार किए हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दोनों शिक्षकों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूर अगर गौ उत्पाद तैयार करें तो उन्हें रोजी रोटी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल गौशाला चलाने वाली सरकारी शिक्षिकाएं गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने की तैयारी कर रही हैं। अपनी गौशाला में गाय के गोबर से बेहतरीन डिजाइन के उत्पाद तैयार कर रही। यह दोनों सरकारी शिक्षिका है। शिक्षिका पूजा गंगवार की खुद की एक गौशाला है जिसमें 70 गाय पली हुई है। हालांकि इन गायों में महज 40 गाय ही दूध देने वाली है, लेकिन पूजा गंगवार और उनके साथी शिक्षिका अनुपम गंगवार ने दूध न देने वाली गायों का भी महत्व बढ़ा दिया है। दोनों शिक्षिकाएं अपने परिवार के साथ गाय के गोबर से बने ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। मैंने गाय के गोबर से काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं और इनको आगे चल के, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे ही मैं इनको ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करूँगी। पूरी तैयारी में हूँ। मैं लॉकडाउन में जो खाली समय था मेरे पास, तो मैं अपने खाली समय का उपयोग करने के लिए इस ग्रुप से जुड़ी हूँ। और मेरी जो लॉकडाउन में मज़दूर जो वापस आ रहे हैं बाहर से, उनसे मेरी अपील है कि वो इस ग्रुप से जुड़कर एक रोज़गार उन्हें मिल सकता है, अच्छा रोज़गार मिल सकता है। जी देखिए, ये लॉकडाउन चल रहा है इस समय, कोरोना की वजह से हमारे देश में यानी पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कितने लाखों मजदूर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जो हमारे आसपास होती हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उस ओर। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल से वोकल, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक एफपीओ का गठन किया है जिसके तहत हम लोग गाय के गोबर से कुछ वस्तुएं बनाने का
फिरोजाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का है, जहां 50 वर्षीय हरिकेश को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर आइसोलेट किया गया था। बुधवार की रात करीब 11 बजे मरीज कमरे में लगी लोहे की रॉड तोड़कर नीचे कूद गया। मौके पर पहुंची पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि हरिकेश मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो अस्पताल परिसर से कूदा। फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव था। अभी रात में उसने बाहर निकलने की कोशिश करी है। उसने खिड़की खोली है, स्टाफ को डराया था, तो स्टाफ ने थोड़ी कोशिश तो करी उसको पकड़ने की, बट उसने स्टाफ को रॉड से, जो खिड़की की रॉड है उससे डराया, तो स्टाफ छुप गया। फिर वो जो ऊपर एसी की पाइप होता है और डायलिसिस का मशीन का पाइप वगैरह होता है, उसको पकड़ कर वो नीचे उतरा है। फिर फर्स्ट फ्लोर से वो छज्जे से कूदा है, तो ही इज़ ऑल राइट, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई गार्ड इंजर्ड हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा उसके पास एक रॉड था, नीचे से उसने एक पत्थर भी उठा लिया था, तो थोड़ा सा एक गार्ड पे हमला भी किया। मैडम, ये पेशेंट कहाँ से है और कब आया पुलिस ने था? हमारी काफ़ी मदद करी है पीपीई किट पहन के। कहाँ से आया और कब आया था मैडम? ये कल रात ही आया। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां लॉकडाउन में गरीब मजदूरों की दयनीय स्थिति पर बसपा नेता विजय मिश्र बॉबी ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। विजय मिश्र ने बातचीत की एबी न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा। लॉकडाउन में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और पिस रहा है तो वह गरीब और मजदूर तबका है। सरकार लगातार लॉकडाउन में गरीबों तक ज़रूरत के सामान मुहैया कराने की बात कर रही है। सरकार का दावा है कि मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को एक रोज़गार मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। हम आज इन्हीं दावों की हकीकत जानने के लिए बात करेंगे। बसपा के जिला कोषाध्यक्ष विजय मिश्र बॉबी जी हैं और बसपा के बहुत पुराने समय से नेता हैं। हम इनसे जानेंगे कि सरकार के कामकाज को किस तरह से देखते हैं और सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। सरकार के कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? सरकार का काम वही है, जैसे नीचे आग जला दीजिए और 100 फीट पे हांडी लगा दीजिए जी। उनकी जो भी योजनाएं हैं वो टीवी में, अखबारों में दिखती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर एक भी मजदूरों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अगर लाभ मिलता तो आज मजदूर त्राही न करते, भोजन के लिए वो लंबी लंबी लाइनें लगाने के लिए राशन की दुकानों पर न खड़े होते। सरकार पूरी तरह इस लॉकडाउन में, इस महामारी में फेल है और वो जिस तरह मजदूरों का, गरीबों का और ज़रूरतमंदों का मजाक उड़ा रही है, इसका समय आने पर ये जनता उनको जवाब देगी। प्रतापगढ़ में 4 विधायक, 1 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, 1 मनोनीत मंत्री, एक सांसद कौशाम्बी के हैं, उनका भी कुछ क्षेत्र प्रतापगढ़ में। इतना बड़ा बीजेपी का खेमा है, प्रतापगढ़ में क्या कर रही है बीजेपी? प्रतापगढ़ में बीजेपी केवल ईर्ष्या द्वेष फैला रही है। अगर बीजेपी का नेता आता है तो वहाँ 150 आदमी होते हैं, उनके ऊपर लॉकडाउन का मुकदमा नहीं लिखा जाता। वहीं अगर विपक्ष का कोई आदमी किसी के घर संवेदना प्रकट करने जाता है तो उसके ऊपर लॉकडाउन का मुकदमा लिखा जाता है, जो बहुत बड़ा निंदनीय है। तो ये थे हमारे साथ बसपा के नेता विजय मिश्र बॉबी जी, जिनका कहना है कि सरकार लॉकडाउन में लगातार फेल है और गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। गरीबों को उनकी सुविधाओं के सामान नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, गरीब पिसता नज़र आ रहा है और सरकार केवल विज्ञापनों में अपने बड़े बड़े दावे कर रही है। अभिषेक शर्मा, अजय भारत, प्रतापगढ़। और अब बात फिरोजाबाद के, जहां तमाम मुद्दों को लेकर एबी न्यूज के संवाददाता देवाशीष शर्मा और बैंक शर्मा ने फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन से खास बातचीत की। जब सांसद जी से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के विषय में पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर सहमति जताते हुए स्वीकार किया कि हाँ, कमियां हैं और उन्हें जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। हाँ, ऐसा है, पहले से अंदर तो आया है जी, जाँच की पहले से बढ़ गई हैं जी, लेकिन यह मुख्य बात यह है कि हमारे जो नागरिक हैं वो कतराते हैं जांच से, उनमें जागृति कम है। मेरा कहना है कि भाई लोगों जांच कराओ, इससे साबित हो पॉजिटिव या नेगेटिव है और उस हिसाब से आपको सावधानी बरतनी पड़े। सांसद जी, अब तो आवाम जागरूक हो रही है, वो खुद टेस्ट कराना चाहती है, लेकिन आरोप स्वास्थ्य विभाग पर था कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो वही सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? अब जब इतना न्यूज़ में हाईलाइट हुआ जी, स्वास्थ्य विभाग में एक केस अपूर्व शर्मा का हुआ, उसके बाद उनका एक मैंने पॉजिटिव आया। मैंने सीएम से कहा जी, ये क्या है, दीपक तले अंधेरा हो रहा है जी, ये कैसे क्यों हुआ जी? सीएम बोले मैंने तो इनसे 20 मई को ही लेटर लिखा था जी, ये गए नहीं, इनकी गलती इसलिए आए
कि ये जांच जो है पुख्ता हो, उसमें सक्रियता है और जांच जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, टोल हो, और जहाँ हॉट सेंटर है वहाँ पर होम डिलीवरी हो, लॉकडाउन का पालन हो। ये है। हाँ, बहराइच में यूपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने एक परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र के माधवरेती में राम समूचे यादव का परिवार रहता है, जहां पर उत्तर प्रदेश सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने 36.5 बिस्वा जमीन खरीदी और रातों रात जेसीबी से 42 बिस्वा जमीन की खुदाई करवा दी। इसका विरोध करने पर पीड़ित पक्ष को धमकाया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर दर बदर भटक रहा, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो पा रही। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजा। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं देखी गई। मेरी ज़मीन जो थी जगतापुर में, वो माननीय मुकुट बिहारी वर्मा मंत्री जी ने कब्जा कर लिया है, जिस पे अवैध कब्जा कर लिया है। उस ज़मीन में उन्होंने कुछ हिस्सा अपना खरीदा था, बाकी जो मेरा बचा हुआ है उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। उनके दोनों बेटों ने और उनके साथ जो कुछ लोग थे वो उन्होंने गुंडागर्दी की वजह से मेरे ज़मीन पे जो है न्यू वगैरह खुदवा ली और उस पर काम भी चल रहा है। और जब मैं उनसे कहने गया तो उन्होंने कहा कि जाओ, आपको जो करना है वो कर लो, जहाँ से मैंने खुदवा दिया वहाँ से ज़मीन मेरी हो गई। अलीगढ़ महानगर के 100% लॉकडाउन और कंटेनमेंट एरिया सराय सुल्तानी में एक हिस्ट्री शीटर और पूर्व बसपा पार्षद प्रत्याशी के बेटे की शादी के जश्न में डांस पार्टी आयोजित करना भारी पड़ गया। डांस पार्टी में डांसरों के डांस और भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तत्काल महामारी अधिनियम और लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया और आरोपी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक वीडियो वायरल हुआ है। कल रात एक आदमी ने शादी करने के समय उनका भीड़ इकट्ठा कराया घर के अंदर और उसका आंगन के अंदर कुछ डांस प्रोग्राम वगैरह भी उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। उसके खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया, आगे विवेचना करके आगे कार्रवाई करेंगे। यूपी के हमीरपुर में युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस पर पैसा लेकर समझौता कराने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी मोधा ने निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। अरुण कुमार, राजवीर और इसके बाद दीपक। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने जो है लड़की के साथ में अश्लील हरकत, भद्दी गालियाँ, छेड़खानी, मतलब कुल मिलाकर के पकड़ने की कोशिश, मतलब कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से गुंडाई के आमादा अराजक तत्व, उनसे हमें भविष्य में कभी भी हम सुरक्षित नहीं। क्या हुआ बेटा? हमारे साथ बहुत बदतरीके से वो काम करते हैं, कंकड़ पत्थर भी मारा है और बीच सड़क में झीक झपट के बदतमीजी करने के लिए कोशिश कर रही है उनने, और किया भी है। पूरे गले में खरोंच आ गई थी, इसकी डॉक्टरी भी हुई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक कलयुगी माँ ने किस तरह से पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया।